तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। तो आज मैंने एक टीसीएस का मॉक देने जा रहा हूँ और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है इस मॉक को देने का। एक एग्ज़ाम अप्रोच को बिल्डअप करना, एक डेवलप करना कि मॉक को कैसे सॉल्व करना है। सबसे ज़रूरी बात जो कि मॉक अभी जो रिसेंट में जो भी पेपर चल रहे हैं हमने वहाँ पे देख लिया कि एडुकेटिव पैटर्न जो है वो टीसीएस पैटर्न है। बट टीसीएस पैटर्न वो सारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से ही है टीसीएस पैटर्न। बाकी इंग्लिश और जीएस अपनी अलग है। इंग्लिश कैसी आ रही है जो एडुकेटिव में पूछता था, जीएस कैसी आ रही है जो कि एडुकेटिव में पूछ रहा था, जो कि पहले के मॉक हमने करे हैं। वो 1 से 13 जो भी मॉक हमने पहले इस चैनल पर सॉल्व करे हैं वहाँ से हम इंग्लिश को देख सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन को ना अच्छे से देख लेना कि कॉम्प्रिहेंशन को वे ऑफ सॉल्विंग। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे नहीं आ रही पेपर में जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, ये पैसेज है, यहाँ से इसका आंसर बनना। नहीं भाई, लॉजिकल आ रही, पूरे पैसेज को पढ़ना पड़ा तभी क्वेश्चंस बन रहे हैं जितना हमने सोर्सेज से गैदर किया इन्फॉर्मेशन। मैंने कंप्लीट एनालिसिस भी बना रखी है और रिव्यूज़ भी डाल रखा है एक चैनल पे, हॉनेस्ट रिव्यू, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखो, मैं ना आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ। मैं यहाँ पे ना जो भी मैं मॉक सॉल्व करूँगा, ये टीसीएस वाला, ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा, सभी बच्चों ने सॉल्व कर रखा होगा। पीवाईक्यू सभी ने दे रखे होंगे। पीवाईक्यू देने लग जाओ और हार्डेस्ट मॉक ही दो। इजी मॉक मत दो, हार्डेस्ट मॉक दो जिसमें कि लेंदी हो, तुम्हारी मैथ्स लेंदी हो या तुम्हारा इंग्लिश लेंदी हो। सिर्फ और सिर्फ वही मॉक्स देना, इजी वाले मॉक्स मत करना। और यहाँ पे प्लीज़ मेरे ना स्कोर से मेरे को ना जज मत करना। मेरा स्कोर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को पहले कर रखा है। तो प्लीज़ उससे मेरे को जज मत करना। मेरी एक एग्ज़ाम अप्रोच को देखना कि मैं वे ऑफ सॉल्विंग क्या है। और मैं यहाँ पे ना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं पेपर देखा, मैंने रीजनिंग का ये क्वेश्चन देखा और फटाफट फटाफट मैं उसको बताऊँगा और उससे ना 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही बताऊँगा जो कि बाकी टीसीएस के क्वेश्चंस में बनते हैं। इससे क्या बनेगा कि हम एक मॉक से 3 से 4 मॉक सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका पेपर अगले दिन है या उससे मतलब अभी शाम को है। वो वीडियो ना तुरंत देख सकता है जिसके पास टाइम नहीं है मॉक को सॉल्व करने का। वो तुरंत देख के एग्जाम प्रोसेस देख के 2 की एक्स की स्पीड पे करे, 2 की एक्स की स्पीड पे करे और तुरंत 3-4 मॉक 30 मिनट में सॉल्व कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कर लेते स्टार्ट को टेस्ट। हाँ, नहीं, और ये ना 17th मॉक है। ये 17 मॉक है, शिफ्ट 3 है। ये हार्ड शिफ्ट है। और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी मैं उनको बता दूं, जस्ट एक छोटी सी बात, लास्ट बात है ये हैं हार्ड शिफ्ट्स। इनको ना कर लेना, जिनका पेपर बाद में है वो सारी इन शिफ्ट्स को कर लेना। इफ़ यू अगर मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सारी वीडियोस को कर भी दूंगा और इन सारे मॉक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि जिसने मेरी पहले वीडियो देखी, हम जीएस पहले करते थे, फिर इंग्लिश करते थे, फिर रीजनिंग करते थे, फिर मैथ्स करते थे। बट पेपर क्या आ रहा है, ईजी आ रहा है रीजनिंग और मैथ्स में, और जीएस और इंग्लिश हार्ड आ रही है। तो रीजनिंग और मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और जीएस इंग्लिश पे एंड करेंगे पेपर को। ऐसे इसी वे में हम सॉल्व करेंगे टीसीएस का ये वाला भी। तो सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं। इसमें रीजनिंग कैसे बन रही है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट ऐसे, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो सीधा ये बन जा रहा है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ईजी है। यहाँ से सेव होएगा क्या, एक सेकेंड, यहाँ से सेव है नेक्स्ट। ठीक है, 2 5 12:30, 2 5 12:30, 2.5 से मल्टीप्लाई, फिर से 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने देखा 5 को 12:30 बनना, तो 2.5 से मल्टीप्लाई, और 12:30 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर 25 बन जाएगा, और 25 में क्या बन जाएगा, 31.25 बन जाएगा। मैंने 25 को 12:30 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.25 ऐड कर दिया लास्ट। अरे यार एक सेकेंड, 7 नेक्स्ट। इन सर्टेन कोड RUG EPS, EPS दिख रहा है मेरे को तुरंत। EPS में क्या दिख रहा है, S दिख रहा है। 18 के बाद R के बाद क्या बन रहा है, S बन रहा है। इसको एक तो इधर कर लेता हूँ मैं, इसमें RUG दिख रहा है, RUG EPS दिख रहा है। तो RUG में मेरे को सीधा देखा 18 के बाद 19 दिखा, यहाँ पे दिखा +1 हो रहा है और यहाँ पे दिखा -2 हो रहा है ना। अब सीधा ऑप्शन को देखेंगे कौन सा पूछा, कॉप पूछा है। तो कॉप में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो कॉप में अगर सी में अगर +1 कर दूँ मैं, तो क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा। ये बन नहीं रहा है, बट RQG एंड सेट इज रिटर्न है, तो सेट को देख लेते हैं। अब सेट ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, तुरंत ऑप्शन को छोड़ा करो, बाद में करेंगे इसको। ज़्यादा अपनी ईगो मत लिया और उसमें 10 सेकंड दे दिया, वो देखिए भाई बस इतना ही दे दो, उसके बाद मत दो। क्या पता ज़्यादा देने के बाद ज़्यादा ही ना बने तो पेपर में।
तो तुम्हारा ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होएगा ना। इससे बढ़िया छोड़ो, बाद में देख लेंगे। इसमें 36 का गैप है और इसमें कितने का गैप है, 14 में से 7 गए 7, इसमें 37 का गैप है और इसमें 16 और 5 41 का गैप है, 37 का गैप है और इसमें 31 का गैप है, इसमें 29 का गैप होगा और इसके सारे प्राइम नंबर बन रहे हैं। 23 का देख लो, प्राइम नंबर देखते 37 31 29, प्राइम नंबर देखा 108 से सीधा प्राइम नंबर 23 हटा दो तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 में आ रहा है 4 यूनिट डिजिट, तो पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। 7 नेक्स्ट कर लेंगे। 17 देर का 17 67 बन रहा है और 21 79, 17 चौके क्या होता है 68 होता है, एक कम हो रहा है। 21 चौके क्या होता है 84 होता है, और कैसे बन सकता है। 17 क्या बन रहा है 67 बन रहा है, 21 84 बन रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 51 बन रहा है। 51 में 67 6 16 ऐड हो रहा है, 21 में 63 ऐड हो रहा है तो 16 ऐड हो रहा है 6, ठीक है। ये बन रहा है ऐसे 99 34 दिया 108 बन रहा है, 34 दिया 102 और प्लस 16 हो जाएगा 118 बन जाएगा। तुरंत हो रहा है कर सकते हैं, नहीं होता तो इसको बाद में देखते हैं। 23 230 और 23 5 सीधा दिख रहा है। 23 पंजा 115 होता है, इंटू 2 हो रहा है। 27 17 8 क्या होता है 136 होता है, 232 बन रहा है। तुरंत बन रहा है तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो 14 पंजे 70 और 2 140, 16 7 112 और 224, 18 नीम 162 और 324, ये बन रहा है लास्ट वाला ऑप्शन, सीधा बन रहा है। नेक्स्ट कर सकते हैं। 86 41 38 देर का, 86 41 और 38 127 पहले से ऑप्शन से अगर मैं 7 70 79 फिर 7 का गैप, अब नहीं समझ आ रहा है फर्स्ट वाले से। सीधा इजी देखो, इजी इसमें कौन सा दिखा रहा है सबसे, बी ऑप्शन नहीं है इजी, सी ऑप्शन देखो इजी बन रहा है। इससे अगर मैं करके देखूँ तो 48 बन रहा है, 12 चौक 48 बन रहा है। अगर मैं फिर बी ऑप्शन में लगा के देखूँ 200 और 218 नहीं बन रहा है। अगर मैं 33 और 12 को ऐड करूँ तो 45 और 45 को 15 दिए क्या हो रहा है 45 बन रहा है, ये बन सकता है। 108 सी ऑप्शन, डी ऑप्शन 108, 36 थी 108 बन रहा है भाई। और ये वाला ऑप्शन में 8 1 9 और 8 से 14 देखो, सीधा देखो 8 1 9 यूनिट डिजिट देखो, 8 1 9 3 का मल्टीपल 3 3 हो जा रहा है। अरे ऊपर देखो 8 से 14, 4 का मल्टीपल 14 में 4 का मल्टीपल चाहिएगा, सीधा ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। 93 88 83 78, 5 का कम 73, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधा कर दो मार्क। 5 कम फिर से 5 कम, 78 में 5 कम करेंगे तो 73 बनेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। Musical is arranged in the English alphabetical harmony letter are there in the English which is third from the left hand। देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी। जो अपना लेफ्ट हैंड होगा ना वहीं लेफ्ट, मतलब जो अपना लेफ्ट हैंड होता है ना वहीं से लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है, और जो राइट हैंड होता है अपने हैंड्स को ही देख लिया करो। जब भी लेफ्ट हैंड से पूछे लेफ्ट से पूछ रहा है और राइट हैंड से पूछ रहा है, ठीक है। म्यूजिकल में क्या हो जाएगा, म्यूजिकल AC IMICLMSU which is third from left hand I and which is third from the right hand M। देखो इसमें 4 का गैप है बट एक कम हो जाता है क्योंकि 10 11 और 12 तीन ही तो आएंगे। जैसे 9 और 13 बन रहा है तो 4 का गैप आ रहा है, बट इसमें अल्फ़ाबेट कितने आएंगे, 10 से तो स्टार्ट होएगा और 13 से पहले ख़त्म होता है, तो 10 11 12 तो 3 बच जाएंगे। सम सर्कल्स क्या दे रखे हैं, रेक्टेंगल्स दे रखे हैं। सम रेक्टेंगल्स क्या दे रखे हैं, स्क्वायर्स दे रखे हैं। ऑल रेक्टेंगल्स क्या दे रखा है, एक सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स क्या दे रखे हैं, ट्रायंगल दे रखे हैं। सम सर्कल रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर ट्रायंगल। नो स्क्वायर इज ट्रायंगल, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, ये तो ठीक है। सम ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा, ओनली कंक्लूजन 2। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड ओएसिस इज रिटन एज दिस। ओएसिस में क्या दिख रहा है, अब मेरे को फिर से उसी वे में दिख रहा है। 15 और 3 18 और नहीं, ओएसिस में ON दिख रहा है और ऐसे 18 दिख रहा है। -1 और +-1 दिख रहा है दोनों में। फिर से इसमें करके देखता हूँ ON और -1, ठीक है। O में अगर मैं -1 कर दूँ तो N आएगा यूनिट, ये मतलब लास्ट डिजिट N, A और D बचा, और R में कम कर दूँ तो Q बचा, सीधा हो गया। अगले चलते हैं। 54 65 76 120 130, 54 और
76, 130 बन रहा है, 65 दूनी 176 बन रहा है, 118, 59, 77, 98, 49 दूनी 98। ये मेरे को पहले ही समझ में आ गया। पहले वो में ये ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में चल रहा है, ये आपके दिमाग में भी बैठ रखे होंगे ये PYQs। और वैसे भी ये सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जिसने एडिक्विटी कर रखे हैं उसके लिए हलवा है। और अगर नहीं भी कर रखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे तुम्हारे दिमाग में अगर मेरे दिमाग में 5 सेकंड में बैठ गया, तुम्हारे सेकंड में 10 सेकंड में भी बैठ सकता है। बट 10 सेकंड के बाद अगर तुम्हारा दिमाग में अगर काम कर रहा है तो उसको छोड़ दो। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है उसको बाद में देखेंगे। अब F देखते हैं। F क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। G को देखो, 3GNAM। M गलत बन रहा है, इसमें गलत बन रहा है, इसमें बन रहा है। देखो इस वाले में देखो GN, उस पर ध्यान मत दिया अगर ऑप्शंस पे ही ध्यान देते रहा, अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहो तो तुम्हारा खुद पे खुद हो जाएगा। इस वाले में क्या होता है, पहले ना इक्वेशन को लिख लिया करो और फिर साइंस को देखा करो, ठीक है। अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, एक सेकेंड, डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइड कहाँ पे है, डिवाइड कहाँ पे है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया और मल्टीप्लाई यहाँ पे है, और प्लस और माइनस चेंज हो रहे हैं, सीधी इक्वेशन आ जाएगी। अब 9 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है, 35 बन रहा है। 5 और 5 यूनिट डिजिट सभी के सेम आए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से नहीं हुआ, ठीक है। अब पूरे को सॉल्व करते हैं, सीधा देखा करो इसको, 11 इंटू 9 लिख लिया करो, और इंटू 41, 9 और 36 और 11 की मल्टीप्लाई सभी को करनी आती होगी। पहले 9 को लिख लो, फिर 9 6 क्या होता है 15 होता है, 8 और 9 एक 10 हो जाता है, और एक 4 आ जाएगा, 4 5 9, माइनस क्या हो जाएगा 1 1 0 4, 104 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे 35 कर देंगे। 104 और 35 से क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 65, और 65 और 69 बन जाएगा, नहीं 69, हाँ 69 बन जाएगा। अब 69 क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा तो 39990 बन जाएगा, ठीक है। मेरी ना कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ये मत देना कि देखना कि मैं स्पीड से बनना है, ये नहीं बनना, कैलकुलेशन जिस हिसाब से कर रहे हैं। मीक क्या होता है, सबमिसिव होता है। डोकाइल भी इसका वो बनता है सिनोनियम, मीक डोकाइल सबमिसिव होते हैं। तो बोल्ड अपोजिट दे रखा है। स्पेंड क्या हो जाएगा, स्पेंड क्या होता है खर्चना होता है। डोनेट क्या करना, देना होता है। स्पेंड, डोनेट, एक्सपेंड, एक्सपेंड बढ़ाना, पे भी स्पेंड करना होता है। होल्ड क्या होता है, होल्ड क्या होना मतलब बचा के रखना। एक HOARD होता है, एक HORDE होता है। होल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है ये वाला। और ये क्या होता है HOARD क्या होता है, ये जमा करना, पैसे को जमा करने को HOARD कहते हैं, ठीक है। 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। J और L और दो क्या का गैप आ रहा है तो P आ रहा है। तो P किस में, 3 ऑप्शंस में आ रहा है, तो फिर बाकी देख लो, सिर्फ ऑप्शंस को देखो। अब P H H दोनों में सेम है और G अलग है, और M और N तो लास्ट वाली मतलब लास्ट वाली लेटर देखो, तीनों में अलग है, तो लास्ट वाले को निकालो। 20, 18, 16 और 14 N इसमें बन रहा है। अब इसको देखा करो, फर्स्ट और सेकंड की रिलेशन देखा करो, फिर थर्ड और फोर्थ की, फिर सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस आ रहा है वही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आएगा। दोबारा से कह रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड की रिलेशन देखा करो, फिर थर्ड और फोर्थ की, और फिर सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस आ रहा है वही फोर्थ और फिफ्थ में आ जाएगा। अब देखो ट्रायंगल को देखो, सेकंड में कहाँ पे जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, थर्ड में उस तरफ। तो ये जो एरो है ये किस तरफ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन ये बचा और ये बचा, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे, बी और डी। और इसमें फ़र्क देखो, अब इसमें फ़र्क देख लो, P इस तरफ है, L इस तरफ है। ये T का ये ट्रायंगल देखो, T देखो, T उसमें ऊपर है, उसमें यहाँ पे है, तो T को ही देख लेंगे। इस S को देखो, अब S यहाँ पे उसमें ऊपर जा रखा है तो O ऊपर चला जाएगा। O तो ऊपर चला गया, बट T कहाँ से आएगा, T यहाँ पे क्या बन रहा है, S बन रहा है, O बन रहा है। O जो ऊपर था वो यहाँ पे आया तो ये वाला बन जाएगा, स्क्वायर पे आ जाएगा। 6 8 पहले इक्वेशन को लिख लेंगे सीधा, फिर सॉल्व करेंगे। 13 30, 6 को इंटू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 8 6 48 प्लस 7 माइनस 30, 55 और माइनस 30 25, 25 डाल दो। बेस्ड देखो, जैसे मेरे को ना यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ साथ में, क्योंकि मैं बोलते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं वैसे करने लगूँ तो
आप लोगों की 10 से 11 मिनट में टीसीएस वाली हो जानी चाहिए सॉल्व। जी का क्या दे रखा है, जे का दे रखा है, जे क्या कर रहा है प्लस दे रखा है, जे का क्या हो रहा है मदर बन रही है, किसकी बन रही है के की बन रही है, के क्या डिवाइड हो रहा है, एल से क्या हो रहा है के बन रही है डॉटर बन रही है, किसकी बन रही है एल की बन रही है, एल माइनस क्या बन रहा है एल क्या बन रहा है ब्रदर बन रहा है, किसका बन रहा है टी का बन रहा है, टी इंटू आर क्या हो रहा है टी क्या बन रही है सिस्टर बन रही है आर की बन रही है। ठीक है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एल, तो एल से क्या रिलेटेड हो जाएगा मदर की मदर, मदर की मदर, जे रिलेटेड टू एल, जे रिलेटेड टू एल, एल की क्या बन जाएगी मदर टू मदर बन रही है। दोबारा से देख लेते, जे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, जे क्या हो रहा है मदर है, किसकी मदर है के की मदर है, के क्या है डिवाइड हो रहा है, के क्या है के क्या है डॉटर है एल की, सॉरी फिर बाकी तो सही होगा, एल क्या है ब्रदर है टी का, और टी इंटू आर क्या है टी क्या है सिस्टर है आर की। इसमें क्या बन रहा है पूछा गया है हाउ जे रिलेटेड टू एल, जे क्या है इसकी वाइफ है, इसी पीसी था टाइम लग गया, कोई नहीं। अब अगला देखते हैं, एम, एम को देखो, एम ऐसे बन रहा है, टू कैसे बनता है ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, फोर ऐसे बनता है, फाइव ऐसे बनता है। सीधा ऑप्शन पे ध्यान दिया, ऑप्शन सही हो गया। हाउ मैनी ट्राइंगल्स इस फिगर में, इस फिगर में कितने ट्राइंगल होते हैं 3 6 7 8 9 10 11 और 12। वैसे भी याद रख लेना इस वाली फिगर में 12 होते हैं, मुझे वैसे भी इसका याद था। 14 16 18 19 13 15 1 16 21 और 22, 21 22 देखो इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, 21 और 22 आ रहा, तुरंत इसको अगला करते हैं। हाउ मैनी फार्मर्स हैव ऑल फोर एसेट, फार्मर्स के बारे में पूछा, सीधा फार्मर पे ध्यान दो, फार्मर का कौन सा है ऑल फोर एसेट है तो सारे उनके बीच में आएंगे। फार्मर्स किस पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फार्मर द सर्कल रिप्रेजेंट द फार्मर्स, वो सर्कल रिप्रेजेंट द फार्मर वो ऑन लैंड दिस एंड द पेंटागन रिप्रेजेंट द फार्मर वो ऑन क्रॉस। अच्छा सारे फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और फोर एसेट किस में देखो स्क्वायर सब में पेंटागन, देखो पेंटागन का, पेंटागन में 16 देखो, पेंटागन 16 का सब में आ रहा है, सीधा जस्ट ऑब्जर्वेशन से मैंने किया 16 आ रहा है, 12 सब में नहीं आ रहा है, 4 भी सब में नहीं है, 16 आ रहा है, तो 16 को सीधा मार्क करो। अब एल पी, एल क्या हो रहा है इस तरफ आके अपोजिट हो रहा है, पी इस तरफ आके अपोजिट हो रहा है, डी इस तरफ आके अपोजिट हो जाएगा, डी इस तरफ आके अपोजिट इस वाले बन जाएगा, ये बी और डी बचा, और क्या दे रखा है के पी दे रखा है, 2 ही डिजिट बन रही है तो डी का 6 बन जाएगा। सीधा आगे चलता है, पी जे पी जे पी जे, जे और पी से ही बन रहा है, तो इसका देखते हैं ऑप्शंस को, नहीं इसको लिख के करके देखते हैं। डैश पी दिस, जी पे पी जे पी जे पी, फर्स्ट ही ऑप्शन बन रहा है देखो, जे पी 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 जे पी 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 जे पी पी पी, पहला ही ऑप्शन बन रहा है जे डबल पी से। ठीक है हो गई है, अब देखते हैं पार्ट सी को, नहीं पार्ट ए को देखेंगे, क्या क्या हो गया ये, अरे सॉरी वांट टू नो, अपना वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 12 और 18 बाल थर्ड पर। इसमें देखो मैथ्स में ना टीसीएस में क्या होता है फेवरेट्स नंबर होते हैं, उनको ध्यान रखना, जैसे कि 216 144 144, 216 को हम कैसे लिख सकते हैं 36 इंटू 6, 6 की क्यूब, 36 इंटू 6 24 इंटू 6, और भाई इसको कैसे और क्या किस किससे लिख सकते हैं 48 इंटू 3 72 इंटू 3, इस वाले को ज़रूर याद रखना, और 144 को याद रखना। ठीक है, एक सेकंड 216 लिख रहा होता ना, मैंने 144 भी लिख दिया बीच में, 216 6 की क्यूब, और भाई 24 नीम 27 अट्ठे 72 तिया 36 छेक। 144 को कैसे लिखेंगे 24 छेक 36 चौके 48 तिया, इनको ना रट लेना, ये पूछे जाते हैं पेपर में बहुत बारी। 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 और 18,
और जो प्रकाश सर से पढ़ रहा होगा उसको तो आते ही होंगे। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 और 18 while a third pipe can empty in this P Q R। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक विद 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 दूनी 18, तो 18 और चौक 72, 72 बन सकता है इसका एलसीएम। तो 72 में 6 आ रहा, ये 4 आ रहा, ये -9 आ रहा, 6 4 10 -1 ऑल साइमल्टेनियसली ओपन हो जाएगी तो 72 आ जाएगा। सीधा नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट करने के सबसे ज़्यादा ध्यान देखेंगे। व्हाट वाज द परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000 ओवर 2018। 2009 में 2018 से 140 और 40, 40 का इंक्रीज़ आया किससे, ओवर 18। 18 में 140 थे, 2 और 7 28.56। देखो अगर ना जिसको नहीं भी, अगर पेपर में कम टाइम बचाना, देखो ये वाली 35.79 हमने कहीं पे देखी है। जिसने भी पढ़, जो भी बच्चा पढ़ता है, जिसने भी कभी भी कैलकुलेशन कर रहा है अच्छे से, कहीं पे 35.79 हमने देखी नहीं। 29 में मैंने कहीं पे भी मैंने भी देखी। 28 और 32.25 देख रखा है, और 32.5 भी देख रखे, 31.25 देख रखे। तो बच्चा क्या 28.57 बचा। सीधा हो गया ना ऑप्शन से। अगर जिसके पास कम टाइम था पेपर में वो ऐसे कर सकता था। अ ट्राइंगल हैज पैरामीटर ऑफ 52 और लेंथ ऑफ, अगर 52 होता है तो इसकी ऑल साइड्स क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, 26 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। ठीक है, इसको यार ये वाला आता ही होगा सभी को, 26 से कम आएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। There white marble and blue marble in a box. 18% of the white were added to 24% of the blue marble and total was this 3 times of the number of accident। ये बड़ा दिख रहा है, इसको बाद में करेंगे। और सीधा तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। देखो वाई मार्बल है, मेरे को एक चीज़ इसमें से देख के समझ में आई। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर से पूछ रखा है, तो वाई स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। 6 और 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर, 4 और 1 स्क्वायर बनता है, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर नहीं बनता। सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट के आगे बढ़े। व्हेन एफ एम इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू 2, 2 चौक क्या होता है, 2 3 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं टीसीएस ना लगभग 1.5 या 1.5 महीने के बाद अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन याद था, हाँ मेरे को पीवाईक्यूज याद है, बट मेरे को तुरंत ये वाला याद नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के ही मार्क कर रहा हूँ। 2 क्या हो रहा है, चौक 8 हो रहा है, 25 16 होता है ना, 2 पंजे 2 3 8, 2 चौक 16, 2 पंजे 32, 32 हो रहा है। 5 का एम की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 चौक 16, 16 पंजे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है, प्लस 7, 112 और 111, प्लस 1 बनेगा तो 113। A circular arc mark an angle if the radius of the arc is this, what is the parameter of the sector form। पैरामीटर ऑफ सेक्टर में ना आर और आर, ये थीटा होता है ना, ये आर्क होती है। इसको ना याद रख लेना, पैरामीटर जब भी पूछे आर्क का ऐसे तो 2r, और पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर थीटा बाई 180, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, अब 2r पूछा है तो 2r की वैल्यू कितनी बन जाएगी, नहीं भाई, तो 2r से वैल्यू 28 बन जाएगी। तो 28 से बढ़ाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट बचे, 2 ऑप्शंस बचे। और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पाई आर से। तो पाई कितना है, आर की वैल्यू क्या है 14 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 3 12 है। तो 12 और 22/7। एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं, 1 और 2 बचा, पॉइंट 2 1 2 फिर 1। ठीक है, पाई को हम क्या पुट कर देंगे, 3.14 दे रखा है, तो 28 प्लस 3.14 इंटू 1.1 कर दूँ मैं, तो ये 3.14 से जस्ट आसपास ही आएगा। 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बन नहीं सकता, 31.36। सीधा ऑप्शन से किया विदाउट कैलकुलेशन। आपको भी पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, कोई नहीं देखने वाला, आंसर मैटर्स। 1/3, ये 1/4, -7/6 और 1/12, और 12 पंजे 60, 60 10, ये होता है ना 60 10, 10 में 7 छिक 42, ये एक -41/60, -41/60 है। चलो इसमें देख लेते, दोबारा देखते हैं क्या मैंने गलती की। -7/6 प्लस 4/9 इंटू क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 1/16, 1/3, 1/4 प्लस प्लस
इंटू इंटू, ठीक है। -7/6 प्लस क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 15 चौके 60, ठीक है। 60 की डिवाइड हो जाएगी, 10 आ जाएगा, 10 माइनस का होता है 42 होता है, +1 हो जाएगा, -41/60 बन जाएगा। मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार इसमें, एक सेकेंड। -7/6 है, +4/9 है, इंटू क्या है 5/3, तो इंटू 3/5 हो जाएगा, इंटू 3/5 इंटू 1/16, ठीक है, सारा तो ठीक है। 1/3 और 1/4, 5×3 = 15, 15 चौके 60, ठीक है। 7/6 और 1/60 बचा 60, 10, 7×6 = 10, अरे 10 बचेगा तो 70 बन जाएगा ना, ये -69 बन जाएगा, ये बन जाएगा -23/20, -23/20, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, अगर √3 कोस थीटा है, कोट थीटा की वैल्यू पूछी है। इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा देखो, कोस को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो टेंजेंट थीटा प्लस 1 = √3 बन रहा है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, √3 - 1 बन रही है। पूछी क्या, कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/√3 - 1 बन जाएगी। अगर इसको रेशनलाइज कर दे तो ये बन जाएगी √3 + 1, √3 + 1 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 2, सीधा ऑप्शन मार्क करो और आगे बढ़ो। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग Q to total number of motorcycle sales to manufacturing K to the total number of motorbike sale to manufacturing from S from 2016 to 2020। Q और S की बतानी है और रेशो ऑफ टोटल बाइसाइकिल्स बतानी है। अब देखो इसमें ना ऑप्शंस पे देखो, 72, 76, 74, 78 सारे अलग अलग है, तो सिर्फ फर्स्ट की निकालो, उसके मल्टीपल या फैक्टर से हम आंसर निकाल देंगे तुरंत। अब देखो फर्स्ट क्यू की देखो, 280 और 290, 480, 570, 570 और 310, 870 और 880 और 880 और 330 और 880 बनना ना, 300, 500, 700, इसको सारे को कर लेता हूँ, 300, 600, 900, 1100 और 1300, 170, 180, 190 और 220, क्या बन गया 1520। 1520 में क्या आता है, 760 आता है, 760 वाला ऑप्शन देखो, 76 आता है, तो 76 76 से कट रहा होगा, वो तो ऑप्शन से कट रहा होगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। अगर मैं इसको 4 से भी काटूँ तो 4 से ये 4 दिए 12 और 38 और 19 बन रहा था, 19 कहीं पे दे नहीं रखा ना, 38 देकर सीधा 76 ऑप्शन बनना। आगे बढ़ो, सारे को मत ऐड करो। टेंजेंट थीटा दे रखा है 3/5, कोस में क्या बन जाएगा P/B होता है, कोस में क्या होता है B/H आता है, तो 5 ऊपर आएगा, 5 एक ही ऑप्शन में ऊपर है। इसको करो, आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी ईयर विल 7200 अमाउंट टू 189028 एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, एक सेकंड, कितना दे रखा है 1728, 1728 है ना, ठीक है। 7200 पे अगर 8% पे अगर मैं इंटू टी करूँ तो 1728 बनना चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, 8 दूनी 16, एक कैरी और 216 और 3, टी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। भाई ये वाला क्वेश्चन ना मैं PYQ तब भी सॉल्व कर रहा था, ये मेरे यही वही वाला है ना, फंक्शन वाला, इसको बाद में देखता हूँ। बाकी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखे ना, छोड़ ही देना पेपर में, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने का। अगर टाइम बचे तो देख लेना। अजय क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 66 2/3 और डिफरेंट हाउस होल्ड इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय दिस 2/3, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 25%, इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इनफैक्ट ऑन सेविंग। अगर इनकम 25% बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, 5 दूनी 10, 10/3 तो 28.33। एक सेकंड दोबारा देते,
स्पेंड क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, सेविंग कर रहा है 1 कर रहा है ना, सेविंग लाले सेविंग कर रहा है 1, सेविंग 1 कर रहा है। 1 सेकंड, अब इनकम क्या हो रही है, 25 बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। तो 25 से ज़्यादा आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, 5 ज़्यादा आएगा, 5 और 10 35। मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट क्या है, 18,500 है। द डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 और 5। हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल फॉर। 20 और 5 का डिस्काउंट 18,500 पे। 20 और 5 का क्या होता है, सक्सेसिव 25 होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में क्या होता है, 4 और 6 76 से आ जाएगा। तो 18,500 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 76 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, 185 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर ऑप्शन से करना देखा 2 का मल्टीपल सब में ही है, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 380 होता है 76 का, तो 0 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 76 8 कितना होता है, 560 और 608, और 38 कितना होता है, 8 और 16 646, तो बच्चा 64, और 76 और 64 का होता है 130 और 140, 1460, एक ही ऑप्शन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी इफ डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट डी एल इज इक्वल टू एम, देन ट्रायंगल विल बी। अगर ए बी सी ट्रायंगल है, डी मिड पॉइंट है, डी एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एम इज परपेंडिकुलर टू दिस, अगर ये वाला ट्रायंगल बन जाए कहीं पे भी, देन ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला ना याद रखना। अगर ये वाले ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट से और 2 परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए, तो वो कौन सी किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। 42 लीटर ऑफ 25 लीटर पर मिक्स इज विद दिस एंड दिस, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पूछा है। 42 लीटर ऑफ मिल्क एट 25 पर लीटर इज मिक्स विद 28 लीटर ऑफ मिल्क एट 40 रुपीज़ पर लीटर। देखो कहीं पे इसमें एलिगेशन लग नहीं सकता, क्योंकि होल की वैल्यू नहीं दे रखी, इसमें सिर्फ एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पूछा है। तो 42 लीटर ऑफ मिल्क दे रखा 25 पर लीटर का, तो इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अगर 42 की मैं 25 से भाई मेरे को थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको मैं बाद में करूँगा। कोसेक्स क्या दे रखा है, 5/4 दे रखा है, वैल्यू ऑफ इसकी दे रखा है, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, इसको बाद में कर लेंगे। What was the average expenditure on transport per year the factory had to pay during the given period? Average expenditure on transport per year. ट्रांसपोर्ट का पर ईयर पे क्या एक्सपेंडिचर है, 60 110 120 70 78 और 83, 203। 203 की क्या हो जाएगी, इक्या नहीं 50.1 कैरी 28 और 25.50.75 नहीं 50, 1 सेकंड। 203 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो 7.25 28 आएगा ना, 28 और 2 25, ठीक है। बैंक क्या कर रहा है, 6% इंटरेस्ट दे रहा है गिवन डिपॉजिट अमाउंट। द बैंक देन गिव इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज डबल टू अर्न 30,000 पे 3 लाख दे रहा है। हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली द टोटल अमाउंट। यार मेरे को ये वैसे भी क्वेश्चन याद है, आपको भी ना क्वेश्चन से इस तरह से प्रैक्टिस कर लो कि याद ही हो जाए। देखो 30 लाख पे ना ये 10% दे रहा है, तो 10% दे रहा है, तो 10% वो क्या वो कमा रहा है, और 6% वो अगले को दे रहा है, तो टोटल क्या कर रहा है वो। और ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन याद, तो कुछ ही क्वेश्चन याद होते हैं बंदे को, बट समझ आ जाता है उसको कि ये वहाँ से है। 10% और 4% है, तो नेट इफेक्ट कितना 6%, तो 6% की उसकी अर्निंग पूछिए, अर्निंग ही पूछिए ना, बैंक अर्निंग फाइनली ये टू पेड, तो 60 लाख पे, तो क्या हो जाएगा 24, तो 24 सिर्फ इसी का आंसर है। इसमें क्या पूछा, डिजिट पूछे, डिविजिट बाय पी इक्वल्स टू 6 + 5 + ये 9 और 4 13, 11 और पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 13 को डिवाइड करने से, चाहे तो डिविजिबल 11 को करना पड़ता है तो 0 होता है, चाहे 11 का मल्टीपल बनता है, तो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, या मतलब 2 बन जाएगी, तो 13 करके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फॉर सी द लोअर रेट ऑफ शेयर आर लेस देन एवरेज ऑफ द लो रेट
of the company in the stock exchange at Mumbai, Bangalore, Hyderabad and Hyderabad foresee the low rate of average of the rate of this in the stock exchange at. तो लो का एवरेज किससे कम है, इसमें पूछा गया है। तो सी में जो क्या है, लो जो है वो एवरेज से किसका कम है। ठीक है, सी का एवरेज निकाल लेंगे 175, 180 और 185। इसका एवरेज कितना बन जाएगा 360, 460, 530, एक सेकेंड, 100, 100, 300, 380, 460, 530 और 540। 540 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 1 और 3 180। 180 से कौन सा कम है, ये वाला कम है। ये वाला किसका है, हैदराबाद का। ये 175, 180 उसके इक्वल है, मुंबई इक्वल है, ये ज़्यादा 175। सीधा हैदराबाद को टिक करो, आगे बढ़ो। Arvind and Chetan started running from same point in the same direction on circular track of length 210 meter. Arvind takes 180 seconds to complete one round and Chetan takes 420 seconds to complete one round. After how much time will they meet for the first time at the starting point? याद रखना, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ लेना तो टाइम का एलसीएम, ये ना याद रखना। ये टीसीएस के ना एक पेपर नहीं सॉल्व करना, इससे हम सारे ही कर दे रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ ले तो हम टाइम का एलसीएम लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पूछ ले कब मिलेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड को ऐड करके टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं और स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं स्पीड को, ये करते हैं। और तीसरा क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स। अगर हाउ मेनी टाइम्स में क्या करते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे 30 और 50 मीटर पर सेकंड है, ये 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसको काट के 8 टाइम वो मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है। इसमें पूछा गया टाइम का एलसीएम पूछा है, टाइम का एलसीएम पूछा है तो 210, 180 और 420। तो 180 और 420 का एलसीएम ले लो, ये क्या बन जाएगा 420 बन जाएगा। इसके अंदर क्या आता है, 2 और 21 आता है, 21 में गया था 3 भी आता है, 3 आता है, 3, 1 और 40, 3, 10, 30, 6 नहीं आता है ना, यही बनेगा ना। अगर मैं इसको एक सेकंड, यही बनेगा ना, इसका एलसीएम देख रहा हूँ मैं बस। 3 का अगर एलसीएम, यार क्या बन रहा है, जल्दी करो ना। 420, 420 बन रहा है। 420 में अगर इसमें 420 में क्या आता है, 7 इंटू 60 आ रहा है। 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1/60 और ये 7 बन जाएगा। ठीक है, 7 और 3 बन रहा है। अरे मैं कर क्या रहा हूँ, शिट यार। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपना यहाँ से सिर्फ एलसीएम निकालो और एलसीएम से हम किसकी डिवाइड करते हैं, एलसीएम से ही वो हमारे वो होते हैं हाउ मच टाइम, वो कितने देर बाद मिलेंगे। तो 3, 6 और 1260, 1260 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। पूछा किस में, मिनट्स में पूछा है, तो मिनट में पूछे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, 2 और 21 मिनट के बाद वो मिलेंगे। इन अ ट्रायंगल द लेंथ क्या है, 6 और 12 है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल फॉर द एक्स वैल्यू। इसको बाद में करेंगे, नहीं इसको कर भी सकते हैं। देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर सम ऑफ 2 साइड क्या होता है, ग्रेटर होते हैं थर्ड साइड से, और डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। डिफरेंस क्या होता है, कम होता है थर्ड साइड से। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से अगर 6 + 12 है, ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होएगा, और 6 - 12 क्या बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बना लेंगे, सीधा बना लेंगे 6 + x। 12 से 18 से अगर कोई भी ज़्यादा बड़ा बन ही नहीं सकता, तो 12 से हम इससे बनाते हैं वैल्यूज़। नहीं नहीं नहीं, हम इससे नहीं बनाएंगे। 6, एक सेकंड, इसको क्या करते हैं, देखो मैं तुम्हें सीधा बात बताता हूँ। 6 को ऐसे कैसे रख लो, 6 छोटी है, और किससे हम बड़ी बनाएंगे, 6 और 12, 18 से हम इससे छोटी लेंगे, इससे बड़ा लेंगे। ठीक है, इससे हम छोटा लेते हैं, इससे छोटा, इससे बड़ा लेते हैं। 6 से इन दोनों को ऐड करके इससे छोटा और इससे बड़ा लेते हैं, तो इसमें कितनी वैल्यू बन जाएंगी यार, एक सेकंड, नीचे क्यों नहीं जा रहा। 6 से छोटा और 18 से बड़े कितनी वैल्यूज़ हैं,
12 है, 12 में से एक कम हो जाएगी तो 11 वैल्यूज़ हैं। ये सीधा 18-6 मत कर देना, 12 नहीं है, ये 7 से स्टार्ट हो रही है और 17 से ख़त्म हो जा रही है, तो 11 वैल्यूज़ हैं। एक्स क्या इंटीजर है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 65/8, एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ना सीधा देखो एलसीएम ही सॉल्व कर दो, 8 रख दो। अगर हम एक्स की वैल्यू 8 रख दें और 8 माइनस 8 प्लस 1/8 65/8 बन रही है, तो 8 माइनस 1/8 कितना बन जाएगा, 63/8 बन जाएगा। इफ़ अ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होती है, दिस होती है। लॉन्गेस्ट डायगोनल ना याद रखना, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होती है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। और वॉल्यूम क्या होती है, एल बी एच होती है। बस इतना याद रखो। 1.2 में क्या बनता है, 1.44 बनता है, 1.44 1.69 और क्या बन जाएगा, 225 बन जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 4 6 4 10 और 1.2 और 9 और 4 13 और 5 18। इसको कर लो ऐड, 5.38। 22 से यूनिट डिजिट लास्ट वाली हटा दो, 22 का देखो 484 बनता है, 23 का देखो 529, फिर बाई 484 और 23 का 529। ऑप्शन बनेगा 3 2 से या इससे। अगर 24 के देखो तो कितना बनता है, 576, और ये कितना बनना है, 538 ही बन रहा है। और फ़र्क कितने का पड़ रहा है, 38 और 76 में कितने का फ़र्क पड़ रहा है, 40 और 38 का ही फ़र्क पड़ रहा है ना। तो 38 का फ़र्क पड़ रहा है, 5 बढ़ेगा तो 19 आना चाहिए। फ़र्क कितने का पड़ रहा है, सिर्फ 9 का पड़ रहा है, तो यही बनेगा ऑप्शन, क्लोजेस्ट यही बन रहा है। आई होप सो। 23 का क्या होता है, 529 होता है और 38 है, ठीक है यही बनेगा। 3 ऑप्शंस बचे हैं, अब इनको देखेंगे बाद में। अब देखते हैं इंग्लिश। कट कॉर्नर, कट कॉर्नर क्या होता है, शॉर्टकट लेना, डू समथिंग इन एन एक्सपेंसिव इन एन ईजी वे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, इनकरेक्टली स्पेल्ड। नेसेसिटी की ना स्पेलिंग याद रखना, नेसेसिटी की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पेलिंग होती है नेसेसिटी की, CCSS आता है। और अकरेंस की याद रखना, एक अकरेंस की स्पेलिंग ये होती है CCRR। और एक अकोमोडेट की याद रखना, ये स्पेलिंग होती है अकोमोडेट। इन दोनों में ना डबल डबल आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, नेसेसरी में एक सी आता है, डबल एस आता है। हाँ, नेसेसरी में ये होती है स्पेलिंग। कैंडिडेट क्या होता है, फ्रैंक होता है। एंटोनियम बताता है ना, तो टेंडर, एक टेंडर क्या, टेंडर से याद रखना, टेंडर क्या होता है, कोमल होता है। टेंडर क्या होता है, कोमल, कोमल चीज़ को कहते हैं। और टेंडर से सिलेंडर याद रखना, सिलेंडर क्या होता है, स्लिम होता है। और एक सिलेंडर से एस, एक LANDER वाला याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। इसका बनेगा डिसऑनेस्ट। गली लेस, गली लेबल होता है किसी की बातों में आना, तो गली लेबल से ही कुछ गली लेस बन रहा होगा, गली लेस, आई डोंट नो। ईजी डज इज, ईजी डज इट, ईजी डज इट। Used to tell someone to do something rarely, used to tell someone to do something violently, used to tell someone to do something slowly and carefully, यही होएगा। बाकी तो सारे मैसमराइज क्या होना था, मैसमराइज्ड किसी चीज़ से वो हो जाना, फैसिनेट होना, इरिटेट किसी से, अनोए, इरिटेट चिढ़ना, अनोए भी चिढ़ना, बोर मतलब बोरिंग होना, मोनोटोनस होना। वी वर द प्लांट्स बीइंग है तो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में निकालना, तो ग्राफ्टिंग होएगा, ग्राफ्टिंग सिर्फ बी ऑप्शन हट गया यहाँ से। तो वॉज द गार्डन ग्राफ्टिंग द प्लांट्स, वर द प्लांट्स ग्राफ्टिंग, ये तो सी तो वैसे गलत, वर द गार्डन नहीं हो सकता, वॉज द गार्डनर होएगा। मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश द स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है, किसी को वो करना, अबॉलिश का पूछा सॉरी। और एंटोनियम क्या होता है, अबॉलिश का, अबॉलिश अगर किसी को कर दे तो अबॉलिश कर दे तो मैनी पीपल फॉट टू अबॉलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर्स, एस्टेब्लिश बन जाएगा ना। अबॉलिश का ना किसी चीज़ पर रोक लगाना, किल मतलब मार देना, टर्मिनेट किसी जॉब की टर्मिनेट हो जाती है, मतलब ये रफा दफा कर देते हैं, मतलब किसी बंदे को जॉब से निकाल देता है, डैमेज पता ही है। द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक, क्रोनिक क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा वो इमेंस, तो
तो एंटोनिम क्या बन जाएगा? क्रोनिक डिजीज, तो कॉमन क्रोनिक, ये तो सारे ही बन रहे हैं। क्रोनिक क्या बनता है? कॉमन डिजीज, माइल्ड बन जाएगा, क्रोनिक से बनेगा माइल्ड। ठीक है। बाय whom were you injured? Were you injured? By whom were you injured? वो इंजर्ड ही बनेगा। एक पूछा गया एक्टिव वॉइस में, तो पास्ट का बनेगा। हैज़ हैड नहीं बन सकता, हैड भी नहीं बन सकता, वो इंजर्ड यू बनेगा। वॉइस में क्या होता है? टेंस नहीं बदलता, नरेशंस में टेंस बदलता है, बस यही याद रखना, हो जाएगा ये वाले नरेशंस। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, फिजिबल। फाउल स्मेल will come if the food is not fresh. Foul smell will come if the food is not fresh. Not fresh का मतलब होता है still. ब्रिटल से याद रखना, गज्जक याद रखना। ब्रिटल क्या होता है? नाजुक होता है, बाहर से दिखता है कठोर बट अंदर से नाजुक होता है। ब्रिटल से याद रखना, ये गज्जक याद रखना। इसको चक्की चिक्की बोलते हैं, पता नहीं अपने यूपी भाषा में, आई एम नॉट श्योर, कमेंट में आप लोग बताना कि क्या बोलते हैं। क्रिस्प क्या होता है? टू द पॉइंट होता है। ऑर्डरलेस, किसी का ऑर्डरलेस मतलब ब्लंट होता है ये। द मूवी प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब जिसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसका अनुमान लगा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड बन जाएगा इसका। Having known that the train was already on the platform, that they ran fastly, they ran fastly. Fastly कुछ नहीं होता है। फास्टली और फुली कहीं पे भी दिख जाए ना, ये कुछ नहीं होता है, इनको ये गलत होते हैं। Does not have a spelling error. New catches of material reveal a secret pleasance. Pleasant की spelling हम statistical pattern. Statistical patterns and historical data cannot predict the futuristic. Futuristic spelling error. Many friends and memorist. Memory वैसे होते हैं, memorist। ठीक है। Have described the author in the detail, but there are no photos of the author available in the press. The author is famous for leading a life of subterfuge and contradiction. Contradiction में ये आता है, बचाइए। The worker received a sum for the service they rendered. Sum for the service. रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले किसी बंदे को रिक्रूटमेंट करते हैं। रिमेम्बरेंस, किसी को याद रखना। रेमुनरेशन, सैलरी होता है। रिजवान, ये गलों स्किन होती है। इफ़ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन्ड, दे वुड नॉट पोस्टपोन नहीं होगा, दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि हैड है तो स्टार्टिंग में, तो वुड नॉट के बाद हैव लगेगा। रिलेक्टेंट क्या होता है? हेजिटेंट होता है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? हेजिटेंट होता है। और रिलेक्टेंट के साथ याद रखना रिवाइवल। रिवाइवल मतलब इन्जॉय करना। और एक होता है एक विड्रॉल भी तो होता है, विड्रॉल करना किसी चीज़ से। रेबल करना, रेबल नहीं, रेबल इन्जॉय। एक सेकेंड, रिवाइवल तो जिंदा करना होता है। रेवल करना इंजॉय करना होता है, और रिपील करना विड्रॉल करना होता है। ये याद रखना, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेक्टेंट क्या होता है? हेजिटेंट होता है। तो डेस्परेट तो वैसा हो जाएगा, ओबीडियंट भी नहीं बनेगा। एंथुजियास्टिक बन सकता है, ये बन सकता है इसका। अ पर्सन वुड डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, तो इम्पोस्टर बनेगा। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज याद रखना, और एक इम्पोस्टर याद रखना। इम्पोस्टर और एक डिस्गाइज। अनरिकॉग्नाइजेबल, जिसको रिकॉग्नाइज, उसके फ्रॉड पता है। इनएक्सेसिबल पता ही होगा। थिंक फिट टू ईट, एडिबल होता है। अनपैलेटेबल, पैलेटेबल प्लेट में नहीं डाल सकते। प्लेटेबल में, अनप्लेटेबल प्लेट में नहीं डाल सकते, इसका कुछ था तो यार। अनप्लेटेबल का प्लेटेबल, प्लेटेबल होता है साधारण होता है, या प्लेट में नहीं डाल सकते, साधारण या खाने की उसके। प्लेटेबल मेरे ख्याल से अनप्लेटेबल होता है जिसको खाया ना जा सके, प्लेट में नहीं डाला जा सके। हाँ, अनप्लेटेबल शायद वही होता है, मैं इसको देख लूँगा एक बारी। बर, द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफल टावर इज़ अमेजिंग। बर, बर ना कोल्ड, बर ना कोल्ड के लिए यूज़ होता है, और किसी अमेजिंग वगैरह लिए वाओ या कुछ ऐसा एक्सक्लेमेटरी टाइप होता है। Rory Cooper was a top aide to former House Majority Leader Eric Cantor, the end-up and coming Virginia Republican who has 2014 House primary. He was also a prominent never Trumper, openly dash how full he found the 40. तो frisking, skipping, detailing.
फ्रिस्किंग तो किसी को फ्रिस्क करना मतलब किसी को वो करना होता है ना, फ्रिस्किंग। आई एम फ्रिस्किंग हर इंस्टाग्राम, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। स्किपिंग मतलब स्किप कर देना, डिटेल मतलब डिटेल, नहीं तो डिटेल ही बनेगा इसका। ही इज़ एज ही पुट्स इन हिज ट्विटर, नहीं, द कोज कॉपर डैश हिमसेल्फ फॉर द पास्ट ईयर्स, दो इज क्लोजर टू होम। हाउ फॉर यू फ्रॉम द 45 द कोज कॉपर कॉपर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। हैज़ डैश हिमसेल्फ फॉर द पास्ट ईयर्स, दो इज क्लोजर टू हिम। कुछ कमिट किया होगा उसने। पैसिफाई मतलब पहले पीस कर दो, पहले किसी को शांत करना पैसिफाइड होता है। सॉर्टेड आइसोलेटेड अकेलापन। A father of 5th grader, a 2nd grader and kindergarten. Copper is dashed because the public school. Copper is in debt. In debt मतलब किसी का बारे होना, provoke किसी को मतलब गुस्सा डलवाना, excited, frustrated. Copper is frustrated because the public school in frustrated ही है वो। एक्साइटेड भी हो सकता था बट उसके स्कूल नहीं खुले हैं तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। बट एक्साइटेड भी हो सकता है। एक सेकंड कहाँ से जाएंगे पीछे, इसको माफ पर रिव्यू पे डाल रहा हूँ मैं। Washington DC suburb is one of the school district that has moved. Suburb is one of the school district that has moved. Plainest plain, the plain area of the slowest या longest या strangest moved, strangest नहीं। School district has moved, one of the school district that has moved toward in-person learning and is still not closed. उसके स्कूल भी नहीं खुल रहा था, उसमें that has moved and still not known in the past few weeks have started to return to classroom and only about a half to go back for an slowest बनेगा, उनकी सिटी slowestly move कर रही हैं। And dash only about half of those eligible have opted to go back for an dash of 2 days a week, average of 2 days a week बन जाएगा। अब देख लेते हैं GS about which indicate the PPL of pleuronumino like organism। नहीं, मुझे ये वाली नहीं याद है। through which route is the majority of India's international trade carried out। तो international trade carried out किससे होता है? सी और एयर से होता है। हाँ, रेलवे हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री पर रेल है नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज, INC बन जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या क्या था? सेकेंड राउंड टेबल हुई कब थी? 1930 में हुई थी, 1931 और 1932 में। और याद रखना 1931 में ही सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और ये सोल्ट सत्याग्रह के बाद हुई थी और इसको गांधी इरविन पैक्ट को बोलते हैं। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और INC से याद रखना 1885 में ये स्टार्ट हुई थी। Which fundamental duties applies to you when you see a few school students on the education trip to Humayun's tomb writing their names on the wall to safeguard public property? Which fundamental duty? Fundamental duty 51 के A में आती है। सरदार सवन कमेटी से बनी थी, इसने 8 वो करी थी, इंदिरा गांधी ने 10 की थी। बट 82nd अमेंडमेंट है ना, 84th अमेंडमेंट से 82nd अमेंडमेंट 2002 में जो आई थी ना, उस अमेंडमेंट से 3 वो हुई थी। 51 का के भी डल चुका है, मतलब 11 हो चुकी है। 84th अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट, 82 या 84 है। प्लीज़ बताना मेरे को कौन सी थी इसकी। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव? स्टैंड अप इंडिया टू फैसिलिटेट bank loan for ST and women entrepreneur, to support all type of startups, to promote digital transaction. Stand up, ये इसका याद है मुझे। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेबल बाय द फार्मर विल बी डैश ऑफ ऑल द खरीफ क्रॉप्स। देखो खरीफ में ना, देखो खरीफ से कौन सी क्रॉप आती है। देखो मैं तुम्हें याद करने की ट्रिक बताता हूँ। रबी में क्या आता है? आर आता है, तो इसके अंदर राइस नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके अंदर राइस आएगा।
इससे याद है। तो रबी के अंदर वीट आता है। और खरीफ में क्या होता है, 2% बोला हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कि वो 2% प्रीमियम रखेंगे पेबल बाय द फार्मर होगा। रबी क्रॉप में 1.5% होता है। What is the amount of the financial assistance provided per month to female studying in the government school under the Tamil Nadu? 1,000 रुपये है इसका। Under which of the following Palla king patronage was the Vikramshila University? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देवपाला जी ने बनाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाला या देवपाला? धर्मपाला ने बनाई थी। धर्मपाला ने। और गोपाला ने पल्ला की डायनेस्टी का फाउंडर था गोपाला। ठीक है। और गोपाला के बाद धर्मपाला आया था, फिर देवपाला आया था। ठीक है, इसमें तो यही है। सीक्वेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस: लैंड रेवेन्यू, सेल टैक्स, मोडवेट, सर्विस टैक्स। लैंड रेवेन्यू, सेल टैक्स, मोडवेट, सर्विस टैक्स। लैंड रेवेन्यू, सेल टैक्स, मोडवेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्सेस। फर्स्ट सेकंड तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही बन रहा होगा फिर। ऑप्शन से ये बन रहा है। इन 1925 वो एक्सट्रैक्टेड लिपिड फ्रॉम एनेथ्रोसाइट सैंपल। नहीं, मुझे नहीं आता ये। Which of the following article of the Constitution of India lays down that allocation of seat in the Council of States to be filled by representative of the state and the union or territory shall be under the provision in that we have contained in the first schedule? काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सीधा ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। काउंसिल ऑफ स्टेट किस में आते हैं? राज्यसभा में आते हैं। देखो 79 में पार्लियामेंट आता है, 80 में अपनी राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और 82 और 83 मैंने कहीं पे देखे ही नहीं है। इनको मत याद करना, 80 तक याद कर लो। 80 81, 79 80 81। अनुपर्णा देवी एक ओनली फीमेल है जिसके बारे में बहुत बारी पूछा जाता है, और ये सुरबहार की वो है एसोसिएटेड। विच फॉर्म ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड बाय रोबोट एफ कर्ल? रोबोट एफ कर्ल ने ना ये करा था, शायद फुलरनीन करा था। और रोबोट से ना एक नाम और याद रखना, रोबोट हुक ने क्या किया था, 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। और एक एंटनी ल्यूनिक याद रखना, उसने भी सेल की डिस्कवरी करी थी। दो ही नाम याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस? ग्रीन हाउस गैस मिथेन क्या होता है? CH4 होता है। मिथेन तो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ना इससे भी ज़्यादा, नाइट्रस ऑक्साइड इससे भी ज़्यादा हार्मफुल होती है CO2 से। बट नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? NO होती है, ये नहीं होती हार्मफुल, ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। विच सिटी इन वेस्टर्न यूपी लेटर रिप्लेसिंग पाटलिपुत्र एज अ पोलिटिकल सेंटर और नॉर्थ इंडिया वॉज रूल्ड बाय मौखरियाज? मौखरिया किसने रूल करा था? Which city in western UP later replacing Pataliputra as a political city? Center of Mokhria dynasty. देखो पाटलिपुत्र के बारे में याद रखना। पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में पटना है। ठीक है। देखो ये ना कन्नौज पे ही करती थी सारी, मेरे को डायनेस्टी जितनी याद आ रही, कन्नौज, पाटलिपुत्र, मौखरिया डायनेस्टी, कन्नौज पे ही करती थी सारी, आई थिंक सो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक ना इससे बनता है, COOH से बनता है। और इसके साथ जो एलिमेंट लगा होता है ना उससे मैटर करता है, तो H लगा हुआ है। तो ये C2H5 ये वाले नहीं हो गया, H मैटर करता है तो H लगा हुआ है। जैसे इसके साथ K लग जाता है तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। Which Lebanese singer got the Padma Shri 2022 for the president from the president of India? Which Lebanese singer got the Padma Shri 2022 for the president of India? ये सलूचर ना है मेरे हिसाब से, बाकी ये मैटर नहीं करते। 2022 वाले अपने यहाँ पेपर में आएंगे भी नहीं, इनको याद में ही मत करना। Which of the following is a species of the tropical deciduous forest? पाम्स, महगनी और टीक होता है इसका। और एबनी और माहोगनी किसके होते हैं? एबनी और माहोगनी किसके होते हैं? ये होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। उनमें रेनफॉल 200 से ज़्यादा होती है और इसमें 150 से ज़्यादा होती है। मतलब इसके 200 से ज़्यादा होती है, इसके 200 से कम होती है और 150 के बीच में होती है। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा।
द मटकी डांस, मटकी, अरे मटकी ले का मन्ना चल रहा है, तो मतलब ये मटकी वहाँ की होती है, मध्य प्रदेश। मटकी ना, इसको मैं ना एक इमेज दिखाऊंगा, उससे ना आपको याद आ जाएगा मटकी। अगले अगर मॉक में, अगर आप लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो ही मैं, अगर मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो ही मैं आगे कभी मॉक सॉल्व करूँगा, अदरवाइज़ आज ही देखूँगा मैं। अगर ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक अच्छा मिल रहा है तो आई विल सॉल्व, अदरवाइज़ आई विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि पेपर यार अपना भी आ रहा तो उस हिसाब से देखता हूँ मैं। मटकी डांस, मध्य प्रदेश। कजरिया महोत्सव इज़ प्राइमली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कजरी महोत्सव। देखो, एक चीज़ याद रखना, मिर्ज़ापुर से ना दो चीज़ें याद रखना। एक तो अपनी वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक मिर्ज़ापुर से जाता है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट से जाता है। स्टैंडर्ड टाइम 5 ही सिटी से जाता है ना, मिर्ज़ापुर से ज़रूर जाता है। और मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव बनता है, महोत्सव मिर्ज़ापुर में। वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्डिनेट द आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, आत्मीय सभा 1814 में। और ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज और आत्मीय सभा, इससे याद रखना राजा राममोहन रॉय से। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट होस्टेड इन 1976, ये बेंगलोर है। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। ये जो अपने राधा कृष्ण अजय बने ना, पहले झारखंड के थे, ये याद रखना, ये अभी पूछ भी सकते हैं कि पहले कहाँ से थे, तो ये झारखंड के गवर्नर थे, अब ये अपने प्रेसिडेंट बन गए हैं। व्हेन वॉज द राजीव गांधी खेल रत्न रीनेम्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 6 अगस्त 2021, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है, 6 अगस्त 2021 है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2021, द अदर रिलीजियस एंड प्री persuasions comprise which of the following population? Census 7.9 मिलियन। जो बचा वो कर लेते हैं अब। थर्ड बचा है, थर्ड देख लेते हैं। RUGEPS, RUGEPS, RUGEPS। 18 और 1 19, 7 और 1 2 -2 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। सेट में क्या हो रहा है, सेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेट में क्या हो रहा है, -1 R हो रहा है, Q हो रहा है, G हो रहा है। सेट, यार ये कैसे बन रहा है, सेट कैसे बन रहा है यार, होगा ही आसान में, वैसे ही कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें। RUGEPS बन रहा है, RUG में EPS बन रहा है। S से G कोडेड इन दैट लैंग्वेज, इन द सेम लैंग्वेज। NNM, C से M से 3, R से 10, क्यों नहीं हो रहा यार ये वाला। RUGEPS, RUG 18 और 5 23, 21 और 16 नहीं बन रहा है। इससे देखते हैं, अपोजिट देखता हूँ। I से -4 हो रहा है, U से क्या हो रहा है, 16 बन रहा है। E से क्या बन रहा है, R से 18 और 5 और 5 10, 21 10 7 12, 21 और 10 16। सेट I 9 7 16, 20 और 7 27, GT बन रहा है। अपोजिट में HR, इंडियन रेलवेज, IR होता है ना। यार ये वाला पता नहीं क्यों नहीं वैसे बन रहा। SRUGEPS। चलो, टेस्ट इज गेटिंग विल बी रीडायरेक्ट टू एनालिसिस पेज। देखो, मैं ना आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे स्कोर से ना प्लीज़ मेरे को जज मत करना। मेरा स्कोर इसलिए ज़्यादा बनना है क्योंकि PY और मैंने PY को पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, और मैं आज ये मॉक मैंने लगभग 1.5-2 महीने बाद मैंने TCS का दिया है, 1.5 महीने बाद, सॉरी, या 1 महीने बाद लगभग मैं TCS का कोई भी मॉक दे रहा हूँ। तो मैंने PYQ बट पहले बहुत अच्छे से गोट रखे थे, बट 1 महीने से हम एडुकेटी की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों ने देख रहे थे, हम डेली मॉक सॉल्व कर रहे थे। बट ये मैटर ही नहीं करता ये वाला स्कोर, बट इसमें हमें पता क्या हमें सीखने को देखना चाहिए। हमें मैटर करता है कि हम इस मॉक में एग्ज़ाम एनालिसिस कैसे करते हैं, एग्ज़ाम अप्रोच हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं, हम एक मॉक से 2-3 मॉक सॉल्व कर दे रहे हैं इस वाले से हम, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये वाले, और डिस्कस भी सिर्फ PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको मेरे करने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, तो ही मैं आगे कोई मॉक सॉल्व करूँगा, अदरवाइज़
आई विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेरे को करना है कि नहीं करना, क्योंकि मेरा भी पेपर आ रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी है इन मॉक को सॉल्व करना, अपलोड करना वीडियो और वेट करना। चलो ठीक है, बाय बाय। अगर चैनल ठीक लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, हैव